हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर्स जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th की कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, एक्सरसाइज 5.3 का टॉपिक क्या है आपका है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, आपको क्या निकालना है बच्चों? सम निकालना है एपी का। जैसे क्वेश्चन है आपके सामने कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, हमको क्या है सबसे पहले ये देखना कि ये एपी है या नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे भाई, फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहां से हम देखेंगे कॉमन डिफरेंस 2 - 1 1 है, 3 - 2 1 है, 4 - 3 1 है। ठीक है, सेम वही प्रोसेस है आपका जो हमने एक्सरसाइज 5.2 में कंप्लीट किया था। अब देखिए यहां पे क्या है, स्मॉल टर्म है, इसका हम एज इट इज हम निकाल सकते हैं ना भाई। 5 + 4 9 9 + 3 12 12 + 2 14 और +1 15। ये हम इसको निकाल सकते हैं। बट यदि ये टर्म अप टू भाई उसको वो बोल देता है 84, आपको इसका सम निकालना है। तो देखिए यहां पे आपको डिफिकल्टी होगी कि भाई हम सम कैसे निकाले। तो उसके लिए बच्चों क्या है, फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, S of n। S मींस क्या है, सम ऑफ nth टर्म। उसका फॉर्मूला है बच्चों n/2 2a + n - 1d। ठीक है, अब ये फॉर्मूला है क्या है, S of n का मतलब सम ऑफ nth टर्म इक्वल n/2 2a + n - 1 d। अब यहां यदि हम देखें n क्या है बच्चों, n है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, a किसके लिए यूज करते थे बच्चों, हम करते थे भाई फर्स्ट टर्म के लिए। ठीक है, और स्मॉल d का मतलब क्या है बच्चों, यहां पे है कॉमन डिफरेंस। सेम वही चीजें हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बट अब एक चीज देखिए, यहां पे हम इस फॉर्मूले को 2 वेज में लिख सकते हैं। दूसरे 2 तरीकों से कैसे लिख सकते हैं, यदि मैं लिखता हूं S of n इक्वल n/2। अब देखिए ये क्या है बच्चों, 2a है ना, 2a। इसको हम ब्रेक करेंगे कैसे, a + a। हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं भाई, a + a क्या होता है, 2a होता है, प्लस n - 1 d। सेम मैंने एज इट इज लिख दिया। बट हम ये चीज देखेंगे, जो ये वाला फॉर्मूला है a + n - 1 d, ये क्या था आपका an का फॉर्मूला। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, S of n इक्वल n/2 a + an। ठीक है, हाँ भाई, nth टर्म का फॉर्मूला हम निकालते थे कि भाई कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसमें। अब देखिए an को हम और दूसरे वे में क्या लिख सकते हैं, इसको लास्ट टर्म भी तो बोल सकते हैं ना। तो Sn इक्वल n/2 a + n, वेयर l क्या है, लास्ट टर्म। समझ में आया? अब देखिए यहां से सारे फॉर्मूले क्या है, तीनों के तीनों फॉर्मूले एक जैसे ही है। क्या है, यहाँ पे 2a था, यहाँ पे हमने उसको ब्रेक किया तो उसमें an लास्ट टर्म से रिलेट किया। इससे हम क्या निकाल लेंगे, सभी का सम निकाल लेंगे। जैसे बच्चों हमने ये क्वेश्चन देखा है अभी, सिंपल ये वाला क्वेश्चन, इसको सम निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहां देखेंगे भाई फॉर्मूले कैसे लगाएंगे। देखेंगे 84 है, 84 क्या है, an दे दिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहां देखेंगे सबसे पहले n की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, आइए हम सबसे पहले एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखते हैं। अब 1 का फर्स्ट 1 पार्ट है, उसका क्या है देखते हैं। उसने बोला है एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। सम निकालना है। तो एपी आपको गिवन है 2 7 12 डैश डैश 2 10 टर्म्स। ओके, अब देखिए यहां पे आपको क्या चीज दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, ये एपी दिया हुआ है। एपी दे दी कौन सी, 2 7 12। अब 2 क्या दे रखा बच्चों, 10 टर्म्स। मतलब ये 10 क्या है, ये किसकी वैल्यू है बच्चों, n। मतलब n यहां पे क्या है, 10 है। ओके, सबसे पहले जब एपी आते हैं हमारे माइंड में क्या आता है, सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे बच्चों, फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे। उसके बाद क्या निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। लिखेंगे हियर a मींस फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी है बच्चों, लिखेंगे 2। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं बच्चों, a2 - a1 मींस 7 - 2 वो क्या हो गया, 5। ठीक है, सम निकालना है तो सम का फॉर्मूला लिखेंगे S of n इक्वल n/2
2a प्लस n माइनस 1d। अब यहां से हम देखेंगे हमको क्या क्या चीजें गिवन है। गिवन क्या है, n गिवन है भाई 10 है, a हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है, n भी पता और d भी पता, तो हम एज इट इज निकाल देंगे। लिखेंगे s ऑफ n, s n कितना है बच्चों 10 है, तो लिखेंगे 10 अपॉन 2। a कितना है बच्चों, a फर्स्ट टर्म कितने हैं 2, तो 2 इंटू 2 प्लस ये कितना है 10 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों आपका 5। अब आपको इसको सोल्व करना है, आंसर निकल जाएगा। s ऑफ 10 इक्वल 10 से ही करेंगे कितना हुआ 5, 2 2 जा 4 प्लस 10 में से 1 9 इंटू 5। यहां से देखेंगे 5, ये 4 प्लस कितना हो जाएगा 9 5 जा 45, तो ये कितना हो गया 5 इंटू 49। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 9 जा 40, 5 4 जा 20 और 4 24। तो s ऑफ n मतलब 10 टर्म का सम कितना है यहाँ पे 245। समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन था, सोल्व कर लिया। ठीक है, आइए हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। केवल क्या है, अभी हमने देखी थी एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 में डिफरेंस क्या है, वहां पे an निकालते थे, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे उसका सम निकाल लेंगे बस। देखेंगे उसने लिखा है एपी दी हुई आपको -37, -33, -29 डैश 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 2 कितना 12 टर्म्स, आपको 12 टर्म्स का निकालना है सर। ओके, सबसे पहले क्या निकालेंगे, एपी दे दिया भाई, वही काम है हमारा, फर्स्ट टर्म निकालेंगे हेयर फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना हो गया बच्चों -37, जो हमारा ये वाली चीज फर्स्ट टर्म ये हमको पता है भाई। आगे क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया बच्चों a2 कितना -32, a2 -7 -37। बस यहाँ पे ये चीज देखना कि साइन किस चीज का हमको वही रखना है, तो यहाँ पे देखेंगे -33 माइनस क्या हो गया +37, तो 37 में से 33 माइनस हुए तो क्या हुआ बच्चों 4, किस चीज का होगा प्लस का 4, बिकॉज +37 बड़ा है। अब क्या निकालना है, सम ऑफ nth टर्म निकालना है। क्या होता फॉर्मूला n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d, हमको एज इट इज पुट करना और हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए कौन सी टर्म है 12, तो यहाँ पे देखिए बच्चों यहाँ पे n है ना, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कैसे, s ऑफ 12 सम ऑफ 12th टर्म इक्वल n 12 अपॉन 2, तो 2 a कितना है बच्चों आपका फर्स्ट टर्म -37 एज इट इज लिख देंगे, प्लस ये कितना हो गया 12 -1 और d कितना है हमारा 4। बस इसको सोल्व करना आंसर आ जाएगा। ये कितना हो गया 6। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14, 1 2 3 जा 6 और 7 -74। ओके, प्लस 12 -1 11 को इंटू 4 44। ठीक है 6। ओके 74 में से आपको क्या माइनस करना 44, बिकॉज प्लस माइनस माइनस होते हैं 0। ये कितना हो गया 30, किस चीज का हुआ 30 -30, बिकॉज -74 बड़ा है। तो यहां से हमने देखा सम कितना आ गया, इसको -30 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो सम ऑफ 12th टर्म कितना हो गया -180। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। ठीक है, सम केवल एक ही फॉर्मूला लगेगा, आगे आगे देखते हैं भाई कौन सा an का कौन सा फॉर्मूला, मैंने बताया था ना कि भाई टर्म कौन सी है, लास्ट टर्म कैसे देगा। ठीक है, इसका थर्ड वन पार्ट देखते हैं। उसने बोला है 0.6 1.7 2.8 और कितने टर्म्स देते इसने 100 टर्म्स का। ठीक है भाई, इसको निकालेंगे। इसका सेकंड वन लास्ट वन पार्ट है, फोर्थ वन पार्ट 1/15 1/12 1/10 कितने का निकालना है 211 टर्म्स का। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा वही काम है, फर्स्ट टर्म निकालनी है, फिर कॉमन डिफरेंस निकालना है। लिखेंगे फर्स्ट टर्म कितनी है बच्चों 0.6। ओके, कॉमन डिफरेंस कितना है 1.7 में से आपको क्या माइनस करना बच्चों 0.6। अब कैसे माइनस करते हैं आपको पता है, 1.7 में से क्या माइनस करेंगे 0.6, 7 में से 6 हुआ 1 और ये कितना हो गया 1.1। प्लस का माइनस का 1.7 क्या है बड़ा, इसलिए क्या होगा प्लस का 1.1। अब क्या निकालेंगे डायरेक्ट s ऑफ 100 लिखता हूं मैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या n/2, n कितना हमारा 100/2। ठीक है,
n अपॉन 2 2a 2 इंटू a कितना है बच्चों 0.6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 1.1। ठीक है, सोल्व करेंगे, ये कितना हो गया बच्चों 50 हो गया। ठीक है, 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 1.2 प्लस ये कितना हुआ 99, किससे मल्टीप्लाई करना आपको 1.1 से। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे 50, अब 99 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना 1.1 से। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 99 इंटू 1.1। एक मिनट के लिए मान लेंगे कि भाई 1 तो है, पॉइंट को हम 1% के लिए क्या कर लेंगे लीव कर लेंगे। इसको सोल्व कैसे करेंगे 99 इंटू 99, ये 9 ये 9 9 18 ये 10। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या था कितने पॉइंट्स के बाद था डेसिमल, एक पॉइंट के बाद था ना, डेसिमल के बाद एक पॉइंट था, तो यहां पे डेसिमल के बाद क्या लगा देंगे एक पॉइंट लगा देंगे। तो ये कितना हो गया 1.2 प्लस ये सोल्व कितना हुआ 108.9। ठीक है, अब सोल्व करेंगे 50, अब इसमें ऐड करना है आपको 108.9। ठीक है, उसमें क्या ऐड करेंगे 1.2। तो देखिए 9 और 2 11, 8 और 1 9 और 0, यहां पे 1 यहां पे 1, तो कितना हो गया 110.1। ठीक है, अब क्या करेंगे 50 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर बता देंगे। ये आपके लिए बच्चों क्या है होमवर्क है। समझ में आ गया क्या था, केवल यही तो फॉर्मूला है ना कि भाई एस ऑफ एन एच टर्म का सम ऑफ एन एन टर्म निकालनी है, उसका फॉर्मूला लगाएंगे, सारी चीजें हमको गिवन है और क्या करेंगे कैलकुलेशन करनी है, कर देंगे। ठीक है भाई, अब इसका लास्ट वन पार्ट देखते हैं। भाई लास्ट वन पार्ट में हमने देखा कि भाई फ्रैक्शंस दे दी, तो क्या है फ्रैक्शंस तो बिल्कुल इजी होती है, सबसे इजी क्या होती है बच्चों फ्रैक्शंस होती हैं। तो यहां पे लिखेंगे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितनी है बच्चों ये है 1/50। यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे 1/12 में से क्या माइनस कर देंगे बच्चों 1/50। अब जैसे हमने देखा ये फ्रैक्शंस है, बीच में किस चीज का साइन है बच्चों नेगेटिव का, तो कैसे सोल्व करेंगे हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम किस किस का लेंगे 12 का और 15 का, तो लेंगे 12 और 15 का एलसीएम। तो देखेंगे 3 से 3 4 जा 3 5 जा, 2 से करेंगे 2 2 जा और 5 एज इट इज, फिर 2 से देखेंगे 2 1 और ये 5, ये 5 से देखेंगे 1 और 1, तो एलसीएम कितना हुआ 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60, डायरेक्ट 60 हो गया। हमने देखा एलसीएम कितना आया बच्चों 60, तो 12 से 60 को डिवाइड करेंगे कितना हुआ 5, 5 से 1 को करेंगे 5 माइनस 15 4 जा क्या कितने होते हैं 60, 4 को किससे करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, तो कितना आया बच्चों 1/60। ये 1/60 क्या आ गया आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, क्या निकालना है 11 टर्म निकालनी है। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d। अब आपको सारी चीजें गिवन है, क्या है s ऑफ n कितना है 11 है इक्वल 11/2, a कितनी है फर्स्ट टर्म आपका है 1/15। ठीक है, प्लस n है आपका 11-1 और d आपने निकाला 1/60। ठीक है, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहां पे देखेंगे क्या हुआ भाई s ऑफ 11 इक्वल 11/2 एज इट इज। अब देखेंगे 2 इंटू 2 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना 1/15 से, 2 इंटू 1 2/15 आ जाएगा, लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, प्लस अब ये 11 में से 1 कितना हुआ 10, 10 को किससे मल्टीप्लाई करना 1/60 से, तो देखेंगे 0 से 0 कैंसिल होगी। ठीक है, तो ये कितना हुआ 11/2 2/15 प्लस ये कितना हुआ 1/6 हो गया ना। क्या भाई 0 से 0 1 ऊपर हो गया, 1 से 1 मल्टीप्लाई 1 नीचे तो 6 है ही। अब फिर हमारा क्या आ गई फ्रैक्शंस आ गई। अब दो फ्रैक्शंस को हम ऐड कैसे करते हैं कि क्या करेंगे दोनों का क्या लेंगे बच्चों एलसीएम। तो 15 और 6 का एलसीएम लेंगे, वो कितना होगा 3 5 जा 3 2 जा, तो 5 2 जा 10 इंटू 3 30 एलसीएम हो गया। कोई नहीं, अब हम इसको सोल्व करेंगे 11/2, ये आ गया बच्चों हमारा 30, 15 2 जा तो 2 2 जा 4 प्लस 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, तो हमने देखा ये आया 11/2 मल्टीप्लाई 9/30 आ गया। अब हम देखें क्या कोई आपस में जैसे हम
हमने मल्टीप्लाई किया ना बच्चों दो फ्रैक्शंस को, हम देखेंगे ये इससे कैंसिल होता नहीं होता, 11 से 30 कैंसिल होता नहीं होता, तो हम कैसे सोल्व करेंगे, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले की भाई नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आया 99/60। ये क्या हुआ, सम ऑफ 11th टर्म कितना है 99/60। दिस इज आवर क्वेश्चन। समझ में आया? तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन को बच्चों कंप्लीट कर लिया। आइए हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, उसके हमारे कुछ पार्ट्स हैं, देखते हैं सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट। उसने बोला है कि फाइंड द सम गिवन बिलो, आपको सम निकालना है। कैसे निकालना है देखेंगे। उसने बोला 7 प्लस 10 and 1/2 प्लस 14 डैश 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 प्लस 84। ठीक है, अब यहां से हम एक चीज देखते हैं, ये हमारी एपी गिवन है बच्चों, इसका सम निकालना है। तो यहां से हम एक चीज देखेंगे, एपी आते ही हम क्या निकाल लेंगे भाई, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो निकालना ही निकालना है। तो लिखेंगे यहां पे हियर फर्स्ट टर्म, वो कितनी है बच्चों 7। ओके, अब जब हम इसको सोल्व करेंगे कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो लिखेंगे भाई कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, 10 and 1/2 में से क्या माइनस करेंगे 7। अब 10 and 1/2 को क्या करेंगे, 10 2 जा 20, 20 और 1 21/2, 10 into 2 20, 20 में 1 ऐड करेंगे -7, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, हम क्या करेंगे 2 एलसीएम लेंगे 21 माइनस 14। अब यहां से देखेंगे 21 में से 14 कितना होता है बच्चों 7/2। दिस इज आवर क्या है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब यहां से हम देखेंगे एसएन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे बच्चों, क्या देखेंगे भाई यहाँ पे n है, क्या आपको पता है यहां से लेके यहां तक कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, आपको पता भाई नहीं पता। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे n निकालेंगे। बट यहाँ पे एक चीज देखते हैं, ये क्या है, ये हमको बच्चों दे रखा है nth नंबर ऑफ टर्म्स दे रखा है ना। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको यदि सोल्व करेंगे कैसे करेंगे, यहां देखेंगे n/2, मैंने फॉर्मूला लिखा था ना बच्चों कि a प्लस an, ये दे दिया Sn। ठीक है, उसके लिए भी आपको क्या निकालना है, n की वैल्यू तो निकालनी है ना बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, n की वैल्यू निकाल लेंगे। और n की वैल्यू कहां से निकलेगी, an से, a प्लस n-1d। सर ये क्या किया, हमने ये किया बच्चों कि जो 84 है ना वो क्या दे रखा है, nth नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है, उसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, n की वैल्यू निकाल लेंगे और वो यहां पे पुट कर देंगे, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो यहां पे देखेंगे an की वैल्यू कितनी है बच्चों 84, a हमारा फर्स्ट टर्म कितना है 7 प्लस n-1 और d कितना आपका 7/2। ठीक है, सोल्व करेंगे 84 इक्वल 7 प्लस 7/2 एंड 7/2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे -7/2। अब क्या करेंगे 84 इक्वल, हम देखेंगे नंबर्स कौन कौन से, तो 7 है और एक -7/2 है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं सोल्व करके -7/2 प्लस 7/2 n। यहां से देखेंगे क्या हुआ 2 एलसीएम आ गया बच्चों, तो 14 - 7 प्लस 7/2 n। क्या किया भाई, हमने 2 एलसीएम लिया ना, 2 से डिवाइड किया और 7 से मल्टीप्लाई किया 14। तो देखेंगे 84 इक्वल 7/2 प्लस 7/2 एंड 7/2 यहां पे हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वल 7/2 एंड। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, 2 को क्या करेंगे बच्चों एलसीएम फिर लेंगे दोबारा से, तो लिखेंगे 84 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जाए 2 8 जा 16 माइनस 7 इक्वल 7/2 एंड ये कितना हो गया 161/2। अब देखिए n है 7/2, 2 किस चीज का मल्टीप्लाई का, तो यहाँ पे डिवाइड का, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई का तो यहाँ पे डिवाइड का हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे इससे कट हो जाएगा, 7 से हम इसको करेंगे 7 2 जा 14, कितने बचे 2, 7 3 जा 21। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपके सामने 23।
नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिया आपने, कितने 23। तो हम देखेंगे क्या हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हाँ भाई क्वेश्चन सोल्व हो गया, n की वैल्यू चाहिए थी हमको, n की वैल्यू मिल गई। तो कितना हुआ, n कितना आया बच्चों 23। तो लिखेंगे s ऑफ 23 इक्वल 23/2। a हमारे पास गिवन है, कितना है 7, और an कितना आपके पास 84। समझ में आया क्या किया हमने बच्चों? देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये फॉर्मूला है, अब फॉर्मूले में हम देखेंगे a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, बट हमको n की वैल्यू नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता। तो नंबर ऑफ टर्म्स किससे निकाल लेंगे, जो ये इसने गिवन दे रखा वो क्या है 84, उसकी हेल्प से हमने क्या निकाला, n की वैल्यू निकाल ली। अब n की वैल्यू निकाली, उसको हम पुट कर देंगे, आंसर निकाल देंगे। वो कितना हुआ 23/2 मल्टीप्लाई 7, ये कितना हो गया 91। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों आंसर, वो आप बता देंगे। समझ में आया क्वेश्चन क्या था? आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, जो बिल्कुल इस जैसा ही है, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी बच्चों कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन का सेकंड वन पार्ट देखते हैं क्या बोलते हैं। उसने बोला है कि 34 प्लस 32 प्लस 30 और डैश डैश प्लस 10। अब देखेंगे यहां पे क्या है, आपको क्या निकालना, सम ऑफ n टर्म। मैं यहां पे लिख देता हूं s ऑफ n क्या है n/2 2a प्लस n-1b। ये चीज देखिए। अब यहां से हम एक चीज देखेंगे, हमको कितनी चीजें चाहिए यहाँ पे बच्चों, हमको एक तो n चाहिए भाई, एक हमको a चाहिए, और एक हमको क्या चाहिए d, मतलब कॉमन डिफरेंस। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, a मींस फर्स्ट टर्म, d मींस कॉमन डिफरेंस। बट यहां से हम एक चीज देखते हैं, क्या निकाल सकते हैं, यहां से निकालेंगे पहले कि भाई फर्स्ट टर्म कितनी है बच्चों 34, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे कॉमन डिफरेंस। वो कितना है बच्चों 32 माइनस 34, वो कितना है आपका -2। ठीक है, अब हम एक चीज देखेंगे यहां पे कि SN का फॉर्मूला लगाएंगे। हमको क्या है 1 2, लेकिन n की वैल्यू क्या हमको बता रखी है भाई, यहां से लेके 34 से 30 तक कितने नंबर ऑफ टर्म्स है नहीं पता ना, तो उससे पहले हम क्या निकाल लेंगे n निकाल लेंगे। अब ये आपको पता है ये क्या चीज है, ये दे रखा है बच्चों an, जिसको हम बोलते हैं बच्चों लास्ट टर्म, वो कितनी दे रखी है 10। तो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे बच्चों n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो an का फॉर्मूला हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा था ना, वो क्या था a प्लस n-1b। हाँ भाई, अब a क्या है कॉमन डिफरेंस, कितना है an कितना दे रखा है, सबसे पहले देखेंगे 10। an भी बोल सकते हैं, इसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, ये चीज मैंने लिखा है। अब a कितना है फर्स्ट टर्म 34 प्लस n-1, n की वैल्यू तो निकालनी है भाई। अब d कितना है -2, सोल्व करेंगे 10 इक्वल 34 -2 से n को मल्टीप्लाई करेंगे -2n, माइनस माइनस प्लस 2, तो 34 प्लस 2 कितना हुआ 36 -2n। अब ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा -26 इक्वल -12, माइनस से माइनस कैंसिल, तो n की वैल्यू कितनी निकल गई बच्चों आपकी 30। नंबर ऑफ टर्म्स पता लगी, मतलब क्या हुआ यहां से लेके यहां तक जो आपको एपी दे रखी है ना, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बच्चों 30। अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, बट ये क्या थोड़ा सा इसको हम देखते हैं an की वैल्यू आपको गिवन दे रखी है ना बच्चों, ये भी। अब हमने एक चीज और देखी थी, इसको हम कैसे लिख सकते थे n/2 a प्लस an, ऐसे लिख सकते थे ना बच्चों। हाँ भाई, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, क्या निकालना, आप सम निकालना, कितने नंबर ऑफ टर्म्स का 13 का, सम ऑफ 13 टर्म्स इक्वल n/2। चलो हम इसको ऐसे लिखते हैं, पहले फॉर्मूला लिखते हैं n/2 a प्लस an। आपने देखा n अभी निकाला 13, तो सम ऑफ 13 टर्म्स इक्वल n की वैल्यू 13/2, a आपको गिवन है वो कितना है 34 प्लस an आपको गिवन है वो भी कितना है 10, तो इसको निकाल लेंगे 13/2 इंटू 34 प्लस 10 44, तो 2 से मल्टी इसको
कैंसिल करेंगे 32, तो 13 इंटू 22 इसको हम सोल्व करेंगे। 13 2 जा 26, 6 2, 13 2 जा 26 और 2 28। दिस इज आवर आंसर। मतलब सम, ये इसका सम है ना 34 32 प्लस 30 से लेके 10 तक कितना सम आया आपका 286। दिस इज आवर आंसर। समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। अब इसका थर्ड वन पार्ट देखते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। चलो हम उसको भी करेंगे। क्या है, सारे क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि भाई हमको क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट नहीं हुआ हमसे, या आपको क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वन पार्ट नहीं हुआ। आइए देखते हैं वो क्या दे रखा है। देखिए आपको किस तरीके से क्वेश्चंस दिया है। उसने बोला -5 प्लस -8 प्लस -11, ठीक है, प्लस -230। भाई ये चीज दे दिया, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको अच्छे से सोल्व करेंगे, इसको ढंग से देखेंगे। क्या दे रखा है, -5 है, इसको एज इट इज लिख दिया। प्लस माइनस कितना है बच्चों, माइनस होता है -8, प्लस माइनस कितना होगा -11, एंड प्लस माइनस कितना होगा -230। बस आपको ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा कि भाई प्लस माइनस, इसको सोल्व कर लेंगे। भाई मैथ में हम हर चीज सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, फर्स्ट टर्म निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। ये आपको पता है क्या दे रखा है, an दे रखी है, nth नंबर ऑफ टर्म्स। तो लिखेंगे यहाँ हियर फर्स्ट टर्म, वो कितनी है -5, कॉमन डिफरेंस cd स्मॉल d से a2 -a1। अब देखिए आप यहां पे कंफ्यूज इसको लिख लेंगे a2 -a1, इसको एज इट इज लिखेंगे। तो लिखेंगे -8, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों प्लस, तो -8 प्लस 5 कितना हुआ -3, ठीक है। तो यहां से d मींस कॉमन डिफरेंस आपको पता लग गया कितना -3। अब क्या देखेंगे, अब कितने नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें। मैं बोलता हूं भाई कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, मैं बोल दूं 10, नहीं। क्या मैं बोल दूं -230, नहीं, बिकॉज -230 है वो क्या दे रखा an। तो an के फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स। तो लिखेंगे an इक्वल a प्लस n -1 d। an आपको कितना गिवन है बच्चों -230 इक्वल a कितना गिवन है -5 प्लस n -1, और d कितना गिवन है बच्चों -3, ठीक है। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे -230 इक्वल -5, इसको सोल्व करेंगे -3n प्लस 3। तो यहां से देखा हमने -230 इक्वल माइनस प्लस माइनस माइनस कितना हो गया -2 प्लस 3n, ठीक है। -3 यहां पे आके प्लस हो जाएगा, +2 इक्वल 3n। अब प्लस माइनस क्या होगा बच्चों माइनस, तो 230 में से 2 माइनस करेंगे क्या होगा 228 इक्वल 3n। अब यहां से हम एक चीज देखेंगे, क्या हमने यहाँ पे बच्चों कोई मिस्टेक की है, क्यों, कैसे पता लगा कि भाई n की वैल्यू हमने देखा -2 to 8/3। n की वैल्यू तो कभी नेगेटिव नहीं आ सकते ना बच्चों। तो हम देखेंगे क्या मिस्टेक है, n की वैल्यू -3, तो -3n माइनस माइनस प्लस। अब देखिए यहाँ पे ये मिस्टेक होगी बच्चों, -3n आएगा। ये क्या है -3n, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या ले लिया था पॉजिटिव। तो आप यहां से पता भी लगा सकते हैं कि भाई n की वैल्यू तो कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकती, n नेवर बी नेगेटिव। तो n की वैल्यू यहां पे क्या आई 3 7 जा और 3 6 जा। n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 76, 3 7 जा 21, 1 हमारा रिमाइंडर बचा, और 18 3 6 जा 18। n की वैल्यू कितनी आएगी 76। भाई n की वैल्यू निकल गई, हम फॉर्मूला लगा सकते हैं Sn इक्वल a प्लस an, ठीक है। लेकिन नहीं, उससे वो क्या फॉर्मूला था बच्चों कंप्लीट नहीं लिखा, n/2 a प्लस an, ये हमारा फॉर्मूला होता था ना जब हमको लास्ट हम गिवन देता था वो। तो उसने बोला n कितना है 76, S76 इक्वल 76/2, a की वैल्यू कितनी है -5, और ये कितनी है बच्चों an आपकी -230। यहां से सोल्व करेंगे 76/2 -235, ठीक है। अब आपको सोल्व करना है और इसका आंसर आपको बताना है। तो ये आपके लिए क्या बच्चों होमवर्क है, केवल क्या है कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। आपको ये मेथड समझ में आ गया। यदि इस मेथड में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पे हमने an से क्यों निकाला, n की वैल्यू क्यों निकाली, n की जरूरत हमको क्यों पड़ी, ठीक है। ये चीजें क्वेश्चंस आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब वैसे मैंने बता भी दिया n की जरूरत क्यों है, क्योंकि n/2 है,
an है, ठीक है, फॉर्मूले में n हमको कंपल्सरी है, इसलिए हमने क्या निकाला, n की वैल्यू निकाली। समझ में आया? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन के बच्चों 10 पार्ट्स है, लेकिन थर्ड देखते हैं कितने सोल्व होते हैं। सभी सोल्व करेंगे, यदि हमारी वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगा, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इन एन एपी, उसने डायरेक्ट दे दिया इन एन एपी। ओके, एपी आपको गिवन है सभी में, 10 के 10 पार्ट्स में आपको एपी दे रखी है। तो उसने क्या दिया, उसने दिया फर्स्ट क्वेश्चन गिवन a इक्वल 5, ठीक है भाई, d इक्वल 3, ओके, an इक्वल 50। तो उसने बोला कि फाइंड, क्या बोला, n एंड sn, ठीक है भाई। आपको n की वैल्यू निकालनी है, sn की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए sn का फॉर्मूला लिखते हैं, तो उसमें हमको क्या चाहिए बच्चों, n नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालना भी है। तो सबसे पहले देखा a पता लग गया, d पता लग गया, तो लिखेंगे a मींस हियर फर्स्ट टर्म, a मींस फर्स्ट टर्म, वो कितनी है बच्चों, वो है आपको 5। आपको cd मींस कॉमन डिफरेंस कितना दे दिया, आपको 3। तो यहां से हम एक भी बना सकते हैं, लेकिन आपको बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज उसने दे दिया an की वैल्यू दे दी 50 दे दी। तो an का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a प्लस n माइनस 1 d इक्वल 50, ठीक है। जो क्वेश्चन बोल रहे हैं ना बच्चों, हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे हमसे। a कितना है, फर्स्ट टर्म वो है भाई 5, प्लस n कितना भाई हमको नहीं पता, n की वैल्यू तो निकालनी है, तो n माइनस 1, d कितना आपका कॉमन डिफरेंस 3 इक्वल 50। तो निकालेंगे 5 प्लस 3 से मल्टीप्लाई 3n प्लस से माइनस 3 इक्वल 50। अब यहां से हमने देखा 3 5 में से 3 कितना हुआ, 2। अब यहां ध्यान से देखें, क्या देखिए d की वैल्यू 3 है, तो 3n माइनस 3, a की वैल्यू 5, ओके। तो 5 में से 3 कितना हुआ बच्चों, 2 प्लस 3n इक्वल 50। तो 2 पॉजिटिव है, यहां पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 3n इक्वल, मैं डायरेक्ट लिख दूं बच्चों 48, ओके। तो n की वैल्यू कितनी होगी आपके 16, क्या निकलेगी n। तो आपने एक क्वेश्चन तो सोल्व कर लिया ना, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है कितना निकलेगी 16। अब आपको निकालना, क्या निकालना, sn, n हमने निकाल लिया, मतलब s16 निकालना है आपको। क्यों निकालना, क्योंकि भाई n की वैल्यू 16 आई है। उसका फॉर्मूला क्या है देखेंगे, सबसे पहले sn को फॉर्मूला लिख देंगे हम कि भाई n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। बट यहां पे हम एक चीज देखेंगे, an आपको क्या दे रखा है बच्चों, गिवन दे रखा है। तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं ना कि n अपॉन 2a प्लस an, लिख सकते हैं ना, sn को लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, जब आपको an या लास्ट टर्म आपको गिवन है। तो n की वैल्यू आप पुट करेंगे, कितनी निकली है बच्चों, 16 इक्वल 16 अपॉन 2, a कितना है बच्चों 5 प्लस an कितना दे रखा है 50। जब हम इसको सोल्व करेंगे 8, ये कितना हो गया बच्चों 55, ठीक है। 2 से मैंने 16 को क्या कर दिया, कट कर दिया, बिल्कुल। तो 8 5 जा 44, 8 5 जा 40 और 4 44। तो सम ऑफ 16 टर्म कितना निकल गया बच्चों, 440। समझ में आ गया, सारे क्वेश्चंस आपको गिवन थे। हमने क्या देखा, क्या इसमें यहाँ पे आप एपी बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसने बोल रखा है कि ये एपी है। तो यहां से हमने an से हमने क्या निकाला, n की वैल्यू निकाल ली, n से हमने क्या निकाला, ऐसा निकाल दिया। समझ में आया। तो क्या है, जो ये क्वेश्चन है ना बच्चों, एक के साथ, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक के साथ एक जुड़ा हुआ है। an से हमने n निकाला, n से हमने क्या निकाला बच्चों, sn निकाला, ठीक है। देखते हैं इसका सेकंड वन पार्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका सेकंड वन पार्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। उसने बोला गिवन a इक्वल 7, ठीक है। उसने बोला नेक्स्ट है कोमा, a 13 दे दिया उसने 35। तो फाइंड, उसने आपकी बार बोला फाइंड निकालो d एंड s 13, ठीक है भाई। d निकालना है और s 13 निकालना है। तो देखेंगे क्या देखा, उसने क्या दिया है, ध्यान से। यहां से यदि हम क्वेश्चन को देखें, मैं बोलता हूं हमने क्वेश्चन कर लिया, यदि मैं यहां इसको 1 मिनट के लिए ये क्वेश्चन बोलता हूं, ये वाली चीज,
ठीक है। अभी ये हमने क्या किया बच्चों, अभी सम तो हम इसी एक्सरसाइज में निकालना सीख रहे हैं ना, तो यहां से हम देखेंगे A13 आपको ये दे दिया, A आपको दे दिया, क्या यहां से हम D निकाल सकते हैं? हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे? हमको पता है ना बच्चों, AN का फॉर्मूला क्या है, A प्लस N माइनस 1 D। N कितना दे रखा, A13 कैसे निकालते हैं, A प्लस 12D निकाल देंगे। अब देखेंगे A13 आपको गिवन है कितना, 35 इक्वल A कितना है 7 प्लस 12D। ठीक है, हाँ भाई 12D है, D की वैल्यू निकल जाएगी, कॉमन डिफरेंस निकल गया, S13 निकाल देंगे। देखेंगे भाई कैसे निकालेंगे, 35 आ गया, अब यहां से प्लस है तो ये माइनस हो गया, इक्वल 12D। अब ये कितना हुआ आपका 28 इक्वल 12D। तो D की वैल्यू कितनी है बच्चों, 28 अपॉन 12। तो D की 2 6 जा, 2 से 14, 2 से 3 और 2 से 7, तो D की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों आपके सामने 7/3। कैसे निकाला, A13 आपको दे रखा 35, A प्लस 12D, तो A की वैल्यू आपको गिवन है 7 प्लस 12D, 35 में से 7 माइनस कर देंगे, वो कितना आएगा 28 और इक्वल D। यहां से आपने क्या निकाल लिया, कॉमन डिफरेंस निकाल दिया भाई। ठीक है, अब यहां से हम एक चीज देखेंगे, S13 निकालना है। ठीक है, ये आपको निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, SN। चलो हम S13 लिख लेते हैं। अब 13 का मतलब क्या हुआ, यहां से हम एक चीज देखते हैं, S13 यदि वो बोल देता है SN, अब देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, SN और S13 दोनों में डिफरेंस क्या है, देखेंगे यहां भाई n नंबर ऑफ टर्म्स, हमको नहीं पता कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, बट यहां पे आपको पता लग गया बच्चों 13 है, मतलब n की वैल्यू कितने की बना आपको 13, तो निकाल लेंगे S13 किसके इक्वल हो जाएगा, n/2 मींस 13/2, 2a, a कितना है, चलो हम निकाल लिख देते हैं, एक 7 है प्लस n कितना है 13 माइनस 1 और d कितना है बच्चों 7/3। ठीक है, सोल्व करेंगे कितना हुआ 13/2 इक्वल 14। यहां से जब हम इसको सोल्व करेंगे 12 इंटू 7/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा 4, तो 13/2, तो ये कितना हुआ 14 प्लस 7 4 जा 28। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे 13/2 इंटू प्लस करेंगे 8 और 4 12, 1 2 1 3 और 4 42। ठीक है, जब हम इसको यहां से देखेंगे ये कैंसिल हो गया 21, तो 13 1 जा 13, इसको सोल्व करेंगे 13 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 21, 13 1 जा 13 1, 13 2 जा 26 और 1 27। दिस इज आवर आंसर, मतलब सम ऑफ 13 टर्म का आपको पता लग गया कितना बच्चों 273। ठीक है, आइए हम इसका थर्ड वन पार्ट देखते हैं। इजी है ना, सारे क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं, जो उसने कंडीशन बोली हम उसको फॉलो करने, यदि हमने एक भी चीज फॉलो नहीं की ना बच्चों तो हमसे क्वेश्चन नहीं होगा, बट हम क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है बच्चों, मैं आपको हर चीज का सॉल्यूशन दूंगा आपको कि भाई ये आपको नहीं समझ में नहीं आया तो क्यों नहीं आया। ठीक है, इसका थर्ड वन पार्ट क्या है देखते हैं। उसने थर्ड वन बोला कि A12 इक्वल दिया उसमें 37, D की वैल्यू उसमें दी आपको बच्चों 3, फाइंड उसने फाइंड बोल दिया A निकालना है एंड S12 निकालना है। ठीक है, अब देखेंगे सिमिलरली क्वेश्चन है, बट उसमें और इसमें क्या डिफरेंस, उसमें आपको कॉमन डिफरेंस निकालना था, यहाँ पे आपको A निकालना है। अब यहां देखेंगे A12 30 कितना दे दिया 37, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, A प्लस 11D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इक्वल 37। D आपको कितना गिवन है 3, तो यहां 11 इंटू 3 इक्वल 37, तो A प्लस 33 इक्वल 37, तो A की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 4। A4 का मतलब क्या हुआ आपका फर्स्ट टर्म आपको पता लगी जो आपको निकालने थी, निकाल ली भाई। अब क्या है S12 निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बच्चों 12 है, तो लिखेंगे 12/2, 2 A कितना निकला अभी 4 प्लस 11 n-1 और D कितना आपके सामने 3। हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या हुआ 6, ये कितना 2 4 जा 8 प्लस 4 33, कितना हुआ 11 इंटू 3 33, तो 6 इंटू कितना हो गया 41, तो 6 1 जा 6 6 4 जा 24। दिस इज आवर आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है ना बच्चों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, हेजिटेशन नहीं करनी कि
सर ये 12 हमने n कहां से आया 12 ऐसे आया क्योंकि बच्चों ये 12 दे रखा Sn होता है ना, इसलिए ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें 12 है। ठीक है, नेक्स्ट वन पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4। ठीक है, फोर्थ पार्ट उसमें क्या दिया हुआ है कि भाई गिवन उसमें दिया a3 इक्वल 15, a3 की वैल्यू दे दी बच्चों उसने 15, s ऑफ 10 दे दिया, सम ऑफ 10 टर्म्स दे दिया उसने 125। ठीक है, तो उसने बोला कि भाई फाइंड करना आपको d एंड a 10, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना और a 10 फाइंड आउट करना। ठीक है, अब यहां से हम एक चीज देखेंगे क्या, अब n 10 दे दिया, n नंबर ऑफ टर्म्स दे दिया, कैसे निकाल लेंगे। सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे, फर्स्ट वन जो हमको कंडीशन दिया ना बच्चों उसको फॉलो करेंगे। a3 का मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों a प्लस 2d इक्वल 15, भाई सिंपल है। अब s ऑफ 10 सम ऑफ 10 टर्म्स को कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे कि आपको d का पता है नहीं पता ना, तो लिखेंगे s ऑफ 10 n अपॉन 2, n कितना है 10 है भाई, ओके 2a, a कितना आपका ये पता है भाई, आपको नहीं पता क्यों, क्योंकि उसने कहीं पे गिवन नहीं दे रखा, तो लिखेंगे 2a प्लस n कितना आपका 10 है भाई, 10 माइनस 1 और ये d का भी नहीं पता। जब हम देखेंगे यहाँ पे ये कितना हुआ 5, ये कितना हो गया 2a प्लस ये कितना हो गया 9d। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 5 से 10a प्लस 9 5 45d, ये कितना हो गया s ऑफ 10। ठीक है, s ऑफ 10 कितना गिवन है, भाई बिल्कुल गिवन है, वो कितना है आपके सामने 125 इक्वल 10a प्लस 45d। अब यहां से हम एक चीज देख सकते हैं भाई, सब में क्या गिवन है 5 कॉमन है, तो लिखेंगे 5 टू द 5 5 25 इक्वल 5 से 2a प्लस 9d। ये हमारी क्या है बच्चों, एक इक्वेशन आ गई। ये हमारी क्या थी, हमारी ये एक इक्वेशन है। इसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे बच्चों, इसकी हेल्प से हम a की वैल्यू और d की वैल्यू में से एक वैल्यू निकलेगी, उससे हम दूसरे में पुट करेंगे तो वो d की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, मतलब यहां से हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे ना बच्चों, कब किए थे, हमने देखा था एक्सरसाइज 5.2 में हमारे दो इक्वेशंस बनती थी और हम इक्वेशंस को सोल्व करते थे। सोल्व करने के बाद हम क्या करते थे, वहां से वैल्यूज फाइंड आउट करते थे, तो 1 और 2। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे क्या है बच्चों a है, यहाँ पे क्या है हमारा भाई 2a है, तो क्या करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को, ये क्या हुआ 2a प्लस 4d इक्वल 30। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। अब हमको किस कौन सी इक्वेशन से मतलब है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से मतलब है। यहां से देखेंगे a की वैल्यू 2a आ गई, यहां भी 2a है, तो हम इन दोनों को यदि सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। अब 3 इक्वेशन कहां है, लिखेंगे ये लिखेंगे 2a प्लस 4d इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों 30, और इक्वेशन नंबर 2 कितनी है 25 को हम इस साइड रखेंगे, 2a प्लस 9d इक्वल 25। हम इसको क्या करना है, हमको क्या करना है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करना है, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, भाई सोल्व हो गया। कैसे, a से कैंसिल हो गया। अब देखेंगे 9d माइनस 4d कितना हुआ माइनस 5d इक्वल ये कितना हुआ 5। क्या किया, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचा माइनस 5d, 30 में से 25 माइनस करेंगे कितना हुआ 5। देखेंगे d की वैल्यू कितनी निकल गई बच्चों माइनस 1। यहां से क्या निकल गई, हमने देखा भाई d की वैल्यू तो हमको पता लग गई। ठीक है, क्या निकालेंगे, d की वैल्यू पता लगी तो हमको a की वैल्यू पता करनी है। कहां करेंगे, या तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। लिखेंगे पुट d इक्वल माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं भाई। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते क्या हुआ 25 इक्वल 2a प्लस 9 से करेंगे तो माइनस 1, तो यहां पे क्या हुआ 25 इक्वल 2a माइनस 9। ये 9 नेगेटिव इस साइड आते क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा बच्चों 34 इक्वल 2a। अब 2a आते ही a की वैल्यू कितने निकल गई बच्चों आपकी 70। यहां से एक वैल्यू निकल गई 70 निकल गई, d की वैल्यू निकल गई। भाई हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया था, a की वैल्यू क्यों निकालनी, बिकॉज आपको क्या निकालना है a 10 निकालना है, नंबर ऑफ n
n कितने निकालना है यहाँ पे a10 निकालना है, मतलब nth टर्म निकालनी है। कौन सी 10th नंबर ऑफ टर्म, तो लिखाएंगे हम a10। a10 कितना होता है बच्चों, a10 होता है a प्लस 9d। ठीक है, ये आपने कैसे किया आपको पता है, कैसे फॉर्मूला था भाई इसका an इक्वल a प्लस n माइनस 1d। n की वैल्यू आपको पता है, a10 कितना है नहीं पता भाई, निकालना है। a कितना है अभी निकाला 17 प्लस 9, d की वैल्यू कितनी है -1। देखेंगे 17 माइनस 9 ये कितना हो गया बच्चों 6, -6 है प्लस भाई 7 और 8 आंसर हो गया। 9 और 8 कितने होते हैं 17। कितना हुआ प्लस का माइनस का भाई, प्लस 17 और माइनस 9 है, बड़ा कौन सा प्लस का बड़ा है, तो a10 कितना निकल गया आपका 8। हमने सारे क्वेश्चंस निकाल दिए भाई, इसमें दो ही चीज पूछी थी, d निकालना है a10 निकालना है, हमने उसको इजीली सोल्व कर दिया। आइए हम इसका पार्ट करते हैं, फिफ्थ वन पार्ट। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट वन जो पार्ट्स हैं बच्चों, जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिफ्थ वन पार्ट क्या है, फिफ्थ वन पार्ट उसने बोला है गिवन d इक्वल 5, इसने d की वैल्यू दे दी आपको 5, s 9 दे दिया आपको 75। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है a एंड क्या करना है a9। ठीक है, करेंगे फाइंड कैसे, अब देखेंगे इस क्वेश्चन को सबसे पहले एनालाइज करेंगे भाई क्या चीज गिवन है क्या चीज गिवन नहीं है। ठीक है, s ऑफ 9 दे दिया, d दे दिया। ठीक है, तो a फाइंड आउट करना। देखेंगे यहां से, अब देखेंगे यहां से तो हम कुछ नहीं बता सकते ना बच्चों, नहीं बता सकते भाई। s ऑफ 9 से यहां से एक चीज पता लग सकती है, इसके हम इक्वेशंस बना सकते हैं। लिखेंगे s ऑफ 9 वो क्या होगा, एक यहां से देखिए बच्चों एक चीज हमको समझ में आई है, s ऑफ 9 का मतलब n कितना है 9, तो a n अपॉन 2 a का नहीं पता, प्लस n माइनस 1, n कितना है 9 माइनस 1, d आपका कितना है 5। मैंने डायरेक्ट इक्वेशन इनमें पुट कर दिया बच्चों, कौन सा फॉर्मूला जैसे था ना Sn, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d। अब यहां पे हमने देखा n की वैल्यू 9 अपन को पुट कर दी, ये हमको नहीं पता भाई, ये क्वालिटी लिख दिया, प्लस n की वैल्यू 9 कर दी और d की वैल्यू 5 कर दी। यहां से हम देखेंगे s9 कितना गिवन है आपको 75 इक्वल 9 अपॉन 2a प्लस ये कितना हुआ 8 5 से कितना हो गया 40। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे देखेंगे सोल्व कैसे करेंगे। अब 2 का मतलब क्या बच्चों, ये 2 इसके नीचे भी और इसके नीचे भी है, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या हुआ कि 9 इक्वल ये कितना हो गया 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये a हो गया और ये कितना हो गया ये हमारा 20 हो गया। समझ में आया क्या चीज की है। देखिए जो 2 है ना बच्चों वो इसके साथ भी डिवाइड में और इसके साथ भी डिवाइड में है, तो हमने क्या कर दिया इसको डिवाइड कर दिया 2 से और इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया। नहीं तो देखिए हम इसको और दूसरे वे में कैसे लिख सकते हैं, हमने लिखा 75 इक्वल 9 अपॉन 2 इंटू 2a लिख दिया बच्चों, प्लस का साइन है 9 अपॉन 2 इंटू हमने क्या लिख दिया 40। अब क्या ये क्या किया हमने 9 अपॉन 2 को 2a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 9 अपॉन 2 को 40 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। बिल्कुल हमने लिखा 75 इक्वल 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो गया बच्चों 9a। ठीक है, प्लस 2 से हमारा 20, तो ये कितना हो गया 9 2 जा 180। ठीक है, अब क्या करेंगे यहां पे इसको पॉजिटिव है, यहां पे आगे क्या हो जाएगा नेगेटिव। 75 माइनस 180 इक्वल 9a, तो 180 में से हम क्या माइनस करेंगे बच्चों 75, तो क्या हुआ 10 में से 5 गए 5, ये 0 ये 1, कितना हुआ 105। किस चीज का नेगेटिव का इक्वल 9a, तो a की वैल्यू हम निकाल लेंगे क्या होगा -105 अपॉन 9। ठीक है, अब देखेंगे इससे कैंसिल नहीं होता है, क्या इससे कट होता है भाई, देखते हैं 3 से कट हो रहा है, 3 3 9 3 3 9 और 3 5, तो a की वैल्यू कितने निकली बच्चों 35 अपॉन 3। कोई दिक्कत नहीं निकलेगी, निकाल दी हमने भाई a की वैल्यू निकाल दी। अब देखेंगे कैसे निकले ध्यान से। अब देखेंगे हमने क्वेश्चन को किस तरीके से एनालाइज किया, कैसे पता लगा भाई यहां से क्वेश्चन सोल्व होगा। अब देखेंगे यहां से d की वैल्यू हमने देखी भाई 5, इससे हम कुछ भी नहीं बता सकते कि भाई a है d है क्या लगेगा नहीं। हाँ भाई s9 दे दिए, यहां से हम कुछ बता सकते हैं, तो हमने इसको हमने फॉर्मूला ओपन कर लिया डायरेक्ट, तो 9 अपॉन 2 2a
8 9 में से 1 8 8 5 जा 40 2a प्लस 40। अब 9/2 को देखा यहाँ पे 9 नहीं आया, यहाँ से 2 से 20 हो गया तो 180 आ गया, इसको माइनस किया तो a की वैल्यू हमारी निकल गई 35/3। ठीक है, तो a की वैल्यू निकालनी थी, हमारी निकल गई। अब क्या निकालनी है, a9 की वैल्यू निकालनी है। a9 कितने होता है बच्चों, a प्लस 8d। ठीक है, a कितना है आपका 35/3 और d कितना है, कॉमन डिफरेंस है 5। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या हुआ, इक्वल 35/3 प्लस 40/1। तो यहां से क्या देखेंगे, 3 एलसीएम लेंगे, 35 प्लस 3 4 जा 12। तो यहाँ पे 120 में 35 ऐड करेंगे तो क्या होगा 5 3 2 5 1/5। ठीक, अपॉन 3। दिस इज आवर आंसर। ये क्या निकला आपका A9। समझ में आया? हमने सारे क्वेश्चन सभी देखे ना बच्चों, इसके हमने फर्स्ट 5th पार्ट किए। तो आज के मैं अपने वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं बच्चों, ज्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो हमारे थर्ड क्वेश्चन है 6th 1 पार्ट 2 हमारे 10th पार्ट है उसको मैं कंप्लीट करवाऊंगा, और जो आगे के क्वेश्चंस है हमारे उसको हम कंप्लीट करेंगे जितने भी हमसे होंगे। ठीक है, ज्यादा लेंथी वीडियो से आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, इसलिए हम आराम से इजी वे में कर रहे हैं। फिर भी बच्चों कोई प्रॉब्लम आती है, क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे, और जो स्टूडेंट्स न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।